हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन इससे पहले कि अब मैं रीडिंग को आगे बढ़ाऊं, मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें यहाँ बोलनी पड़ती हैं। तो जिनको रीडिंग देखनी है, जहाँ से मैं अपने कार्ड जैसे करके दिखाना शुरू कर दूं, आप प्लीज़ वहाँ से रीडिंग देखना शुरू करें। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग बड़ी दिक्कत होती है कि मैम आप रीडिंग मैं पहले बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो क्या होता है कि मेरे जो व्यूअर्स जिनको रीडिंग लेनी है वो वंचित रहते हैं नॉलेज से। फिर वो आके व्हाट्सएप पर उनको अंडरस्टैंडिंग बनाने में देर लगती है। तो जिनको सिर्फ रीडिंग देखनी है वो प्लीज़ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए रीडिंग को, ये वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तो बाकी क्या, जिन लोगों को रीडिंग लेनी है मैं बताना चाहती हूँ कि 3-4 कैटेगरी में यहाँ पर सर्विसेज है मेरे यहाँ पर। वो है टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि 199 रुपीज ऑनवर्ड्स स्टार्ट है, ठीक है। और उसमें आप अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आंसर के लिए अलग अलग कैटेगरी के वहां पर रीडिंग दी जाती है। 199 से स्टार्ट होती है, ठीक है। वहां पर इसके बारे में आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद में एक कुंडली से होता है। कुंडली में आप जब अगर रीडिंग दिखवाना चाहते हैं, कुंडली से आपका कोई भी क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी, नहीं होगी, कब होगी। दो दो चीज़ें आपको इजीली बताई जा सकती हैं। शादी है, घर है, बच्चे हैं, कैरियर, जॉब, वॉट, ठीक है। तो ये जो अब जानना है अगर आपको, तो ये 1500 रुपीज में होती है, ओके। और आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक होता है न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी जो होती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बेस्ड होकर के आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है जो आपकी पर्सनली आपके लिए है। और इसमें लव रीडिंग भी होती है, इसमें कैरियर वाली भी होती है, ठीक है। लोशु ग्रिड के आधार पे होती है, वो कुंडली के आधार पर नहीं होगी, फिर वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे होगी। और आपका नेम बैलेंसिंग, आपका मोबाइल नंबर का बैलेंसिंग, ये सभी चीजें हैं। तो बहुत सारे लोग आप क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या है क्या है, तो अगर आपको पता ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आप पहले थोड़ा सा अपना गूगल करके वो चीज का पता करके फिर आप आइए। क्योंकि कुछ लोग जस्ट फॉर सेक आते हैं कि ये क्या होता है, नेम बैलेंसिंग क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता होता नेम बैलेंसिंग का पूरा मीनिंग होता है, तो वो एक अलग चीज है, आप उसका पता कीजिए। फिर एक है हमारा वास्तु। वास्तु डिफरेंट चीज है। वास्तु आपके घर का, आपके मकान का, आपके दुकान का, आपकी फैक्ट्री का होता है। उसका पूरा नक्शा देखा जाता है, आपकी वास्तु में कहाँ दिक्कत है जो कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, वो एक अलग मुद्दा है। उसका नक्शा देखने का काम, उसमें कोई भी रेमेडी करने का काम, सिर्फ नक्शा देख के काम करना है या आपका विजिट करना है घर पर आकर के या फैक्ट्री जो भी है, तो वो अलग है, उसका प्राइस अलग है। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये बताना जरूरी हो जाता है, ओके। और इसके बाद में अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इतना एक्सप्लेन जरूरी है, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसके लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस रीडिंग को, देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए इस समय आफ्टरनून में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, यहाँ पर द फूल का कार्ड है, द सोर्स का कार्ड है, द क्रिएटर का कार्ड है, हार्मोनी का कार्ड है, यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है, यहाँ पर अलोननेस का कार्ड है, नो नथिंग का कार्ड है, यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। तो यहाँ पर सारे कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर है इंटेंसिटी, ट्रस्ट एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ पर है। अब जैसे एक रिलेशन होता है जहां 2 लोग वर्क कर रहे होते हैं, दो लोगों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही रिलेशन को आगे लेके जाता है। बट कभी कभी आप देखोगे कि ये रिश्ते जो है ना उतने गहरे हो नहीं पाते हैं, किसी एक तरफ से एक तरफा मोहब्बत जैसी लगने लगती है कभी कभी आपको। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी ही गलतफहमी है,
आप ही इसको गलत समझ रहे हो, आप ही इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। तो ऐसी चीजें वो है ना आपसे वो बहुत सारी बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको कई सारी चीजें बताना चाहेंगे। देखो कुछ लोग होते आप लोगों के रिलेशन को देख करके जेलस फील कर रहे होते, उनको लगता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसे इतनी ज्यादा है, कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कैसे आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो वो ये जो चीज देख रहे होते हैं ना, ये चीजें उनको अच्छी नहीं लग रही होती है, वो इन चीजों के बारे में बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ में जब जुड़ते हैं, जब कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे होते, जेलस फील कर रहे होते, और उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही होती है। तो वो क्या करते हैं कि आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश करने लगते हैं, आपके पर्सन के मन में कुछ बातें भरने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग फेजेस में तो वो चीज नहीं हो पाती है, लेकिन धीरे 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 लगातार लगातार जब वो ऐसी कोई बात कहते हैं तो आपके पर्सन को यकीन आ जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन पहले कुछ घंटे पहले कुछ आपके लिए इस तरीके की बात सोच रहे थे, जिसकी वजह से अभी बहुत बड़ा एक नया चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में इंटेंसिटी का कार्ड है, जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अचानक से उनके बदलाव को दिखा रहा है। उनकी तरफ से आने वाले किसी ऐसे चेंज को आप फील कर पाओगे अपनी लाइफ में, जो आप फील नहीं कर पा रहे थे बहुत समय से। यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में ट्रस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये ट्रस्ट ऐसा है कि जैसे बहुत दिन से आप इस ट्रस्ट को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। आपके पर्सन ने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली थी, आप कुछ भी कर रहे थे, समझा रहे थे, मना रहे थे, बट वो मान नहीं रहे थे। आपको लग रहा था यार ये पर्सन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ये पहले था। मतलब आपने जिस तरीके से इस पर्सन को अपनी लाइफ में आप लेकर के आए थे, ये पर्सन वैसा नहीं है। आपको ये चीज समझ में आने लगी थी। तो अब ये पर्सन कैसा भी था, आप यहाँ पर ये फील कर रहे हो कि नहीं, ये तो नहीं चाहिए था मुझे, ये पर्सन तो डिफरेंट हो चुका है। बट आने वाले कुछ घंटों में ये अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर सकते हैं, आपके सामने सरेंडर कर सकते हैं। ये पर्सन ये मोमेंट टू मोमेंट वापस आपकी तरफ आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि जिन लोगों ने भी आप लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी, उन लोगों पर उनको ट्रस्ट तो हमेशा से नहीं था। आपके पर्सन को ऐसा नहीं कि उन पर ट्रस्ट था, नहीं था, कभी से भी नहीं था। लेकिन ये क्या होता है, गलती होती है इंसान की, कभी कभी इंसान गलत डिसीजन लेता है, गलत लोगों के साथ चला जाता है। तो उनको ये समझ में आ गया कि ये जो है ना, ये पर्सन तो गलत है, इनके साथ इनकी बातों में आकर के मैंने अपने पर्सन पर शक करा, मैंने अपने व्यक्ति के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं किया है। तो इसलिए वो नहीं करना चाहते हैं उनकी बातों पर ट्रस्ट, और आपकी तरफ वापस से आने वाले हैं, आपके तरफ वापस से कनेक्ट होने वाले हैं, आपसे जुड़ने वाले हैं। और ये जुड़ना, ये कनेक्ट होना, ये प्यार दिखाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है आपका उनकी तरफ, या उनका आपकी तरफ। ये चीज आप याद रखिएगा। और यहां पर एक चीज और भी ये देखने को मिल रही है कि शायद आप दोनों के रिलेशन में किसी ऐसे व्यक्ति का भी अब हाथ आ रहा है, या ऐसे व्यक्ति ने उनको अपना को समझाया है, कुछ समझ दी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अब थोड़े से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते जा रहे हैं, थोड़े से ज्यादा चीजों को क्लियरली समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े ज्यादा मतलब प्यार को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर वो चेंज जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, यार ये वाला चेंज इनके अंदर आ जाए, ये वाली बात इनको समझ में आ जाए, ये वाला कनेक्शन ये आपसे कहें, ये वाली बात ये आपसे कहें। तो कुछ ऐसी बात जो वो आप उनके साथ करना चाह रहे थे ना, वो चेंजेस, वो सोर्स यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका पर्सन आपसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका पर्सन वापस से पॉजिटिव हो रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उनको ये लगे कि यार ये इससे पहले कि ज्यादा देरी हो जाए, इससे पहले कि आप इनसे डिस्टेंस में चले जाओ,
इससे पहले कि आप इनकी अब शक्ल देखना पसंद ना करो, ये वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अकेलापन इनको अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये दूरी जब आपसे बनाई इन्होंने, गुस्से में ही सही, बट ये बहुत अकेले फील कर रहे थे अपने आप को, बहुत अकेलापन इनको फील हो रहा था। अब ये उस अकेलेपन को नहीं देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और अकेलापन कहीं ना कहीं इनको बहुत बुरा लगता है। ये कभी अकेलापन अच्छा नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इनको रहना पड़ रहा था क्योंकि इनका खुद का ईगो वर्क कर रहा था। और जब ईगो वर्क करता है ना, तब लोग, अच्छे अच्छे लोग भी खराब बिहेवियर करने लगते हैं, खराब बिहेवियर करेंगे, गलत डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके अंदर की पॉजिटिविटी ने इनको चेंज किया है, और यही चेंज अब आप देखेंगे। ये पर्सन खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, खुद आपसे जुड़ रहे हैं, खुद आपके साथ में कनेक्ट होकर के आगे बढ़ रहे हैं, खुद आपसे जुड़ करके कनेक्ट होकर के प्यार दिखाते हुए आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी आपके लिए करने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, जो आपने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन मुझे प्यार दिखाएंगे, ये पर्सन मेरे लिए इतना अच्छा, इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे। आपने ये चीजें नहीं सोची थी। आपने इसलिए नहीं सोची थी क्योंकि आपको लगा था कि ठीक है, ये पर्सन अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, मेरे लिए नहीं सोचते, और शायद ये आपके प्यार को देखना बंद कर चुके थे। तो अभी आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, ये पर्सन आपके प्यार को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और जो लोग आप लोगों के रिश्ते को खराब करने के बारे में सोच रहे थे, अब उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कभी नहीं कर पाएंगे। आप दोनों को अलग करना एक नामुमकिन सा खेल है, एक नामुमकिन, एक इम्पॉसिबल बात है। अगर आप दोनों हो तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, कभी भी आप दोनों को अलग करना उनका एक सपना हो सकता है, पर वो कभी आप दोनों को अकेला अलग नहीं कर सकेंगे। आप इनके साथ जुड़ाव फील करते हो, आप इनके साथ कनेक्ट फील करते हो, आप इनके लिए हार्मोनी फील करते हो, तो ये वो हार्मोनी है कि जो अब ये भी फील करने लगे हैं। तो आपका टूटता हुआ रिश्ता फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ ही घंटों में ये पर्सन आपसे खुद कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे। आपका टूटा हुआ रिश्ता, आपका टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ सकते हैं, फिर से आपके साथ में एक बार न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, और इस पॉजिटिविटी को ही आप फील करेंगे, इस पॉजिटिविटी को आप जरूर फील करेंगे। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। कुंडली, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या टैरो कार्ड्स, किसी भी सर्विस को आप ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।